इस वीडियो में हम जानेंगे अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ एक साथ काम कैसे करते हैं और ये एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है और इसका फोटोग्राफी में क्या इम्पैक्ट है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे फास्ट लेंस का मतलब क्या होता है, एफ स्टॉप की सीक्वेंस रैंडम क्यों होती है, वो राउंड नंबर पे क्यों नहीं होती, और अपर्चर ज़्यादा है तो एफ स्टॉप की वैल्यू कम और अपर्चर कम है तो एफ स्टॉप की वैल्यू ज़्यादा, ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो के एंड में एज एन एग्जाम्पल मैंने कुछ सिनेरियोज को एक्सप्लेन किया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का articulia.net चैनल में। मेरा नाम है अनिल और आज हम जानेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। फोटोग्राफी में एक्सपोजर का मतलब होता है कैमरा सेंसर ने कितनी मात्रा में लाइट को कैप्चर किया है और इमेज को कैसे रिकॉर्ड किया है। एक्सपोजर से ही तय होता है कि आपका इमेज कैसा दिखेगा या दिखने वाला है। रिलेशनशिप बिटवीन अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को हम एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं और ये तीनों एलिमेंट्स जब एक साथ काम करते हैं तब एक एक्चुअल एक्सपोजर या फोटोग्राफ तैयार होता है। एक्सपोजर ट्रायंगल में हम यही देखते हैं, सेम एक्सपोजर को कैप्चर करने के लिए जब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट को चेंज करते हैं तो दूसरे एलिमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हमें करेक्ट एक्सपोजर चाहिए तो जब अपर्चर को चेंज करते हैं तो हमें शटर स्पीड या आईएसओ को एडजस्ट करना होगा। सिमिलरली जब शटर स्पीड को चेंज करते हैं तो हमें अपर्चर या आईएसओ को एडजस्ट करना होगा और सेम चीज आईएसओ के साथ, तब हमें अपर्चर और शटर स्पीड को एडजस्ट करना होगा। ये तीनों एलिमेंट एक साथ काम करते हैं जिससे एक्सपोजर वैल्यू जनरेट होता है। ये तीनों एलिमेंट लाइट को अलाउ करता है अपने तरीके से ताकि इमेज कैप्चर कर सके। अमाउंट ऑफ लाइट जो सेंसर पे स्ट्राइक करती है उसे स्टॉप में मेजर करते हैं, इसे हम एक्सपोजर वैल्यू भी कहते हैं। अब ये तीनों एलिमेंट्स लाइट को किस तरीके से अलाउ करता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपर्चर के बारे में जान लेते हैं। लेंस की ओपनिंग को अपर्चर कहते हैं और ये लेंस की ओपनिंग या अपर्चर लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब लेंस की ओपनिंग बड़ा होता है यानी अपर्चर मैक्सिमम होता है तब ज्यादा मात्रा में लाइट सेंसर पे हिट करती है। वहीं अगर ओपनिंग छोटी या अपर्चर कम होती है तो लाइट कम मात्रा में प्रवेश करती है। अपर्चर को हम एफ स्टॉप में कैलकुलेट करते हैं। अगर अपर्चर ज्यादा है तो एफ स्टॉप की वैल्यू कम होती है और अपर्चर कम है तो एफ स्टॉप की वैल्यू ज्यादा होती है। किसी भी लेंस में f1.4 या f1.8 एक वाइड या लार्ज अपर्चर होता है। वहीं अगर एफ स्टॉप की वैल्यू f18 या f22 है तो अपर्चर कम है। अब कई लोगों का यह सवाल होगा कि लार्ज ओपनिंग में एफ स्टॉप की वैल्यू कम है और स्मॉल ओपनिंग में एफ स्टॉप की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा क्यों? एफ स्टॉप का फॉर्मूला या उसका कैलकुलेशन जो है वो है एफ स्टॉप इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन डायमीटर। यानी एफ स्टॉप जो है वो लेंस का फोकल लेंथ अपॉन ओपनिंग का डायमीटर होता है। यहाँ हमें ओपनिंग का डायमीटर नहीं मालूम तो हम इसे इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन एफ स्टॉप। इस फॉर्मूला के हिसाब से एक 50 mm f1.4 अपर्चर में लेंस की ओपनिंग का डायमीटर 35.7 mm होता है। वहीं 50 mm f22 अपर्चर में लेंस की ओपनिंग का डायमीटर 2.2 mm होता है। यानी अपर्चर का वैल्यू कम तो ओपनिंग ज्यादा होता है, वहीं अगर अपर्चर का वैल्यू ज्यादा है तो ओपनिंग कम होता है। सो हमने देखा कि अपर्चर से एक्सपोजर को हमने कंट्रोल किया। अपर्चर के एडजस्टमेंट से आप एक्सपोजर के साथ साथ डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड किसी भी नजदीक और दूर के ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को कहा जाता है जो फोकस में है। ओपनिंग जब बड़ा होता है ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है लेंस के थ्रू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, जिससे डेप्थ ऑफ फील्ड छोटा या शैलो हो जाता है। यानी फोकस्ड एरिया को छोड़ के फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में ब्लर अचीव किया जा सकता है। सिमिलरली जब लेंस की ओपनिंग छोटा होता है तो कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है लेंस के थ्रू और कम या सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट एंटर करती है, जिससे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव होती है। यानी ऑलमोस्ट सभी सीन फोकस में होते हैं। लेट मी शेयर यू वन मोर फैक्ट। फोटोग्राफी में अपर्चर की टिपिकल रेंज f1.4 से f22 तक होता है। अपर्चर की एफ स्टॉप की सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, लाइक f1.4 देन f2 देन f2.8 देन f4 देन f5.6 देन f8 फिर f11 फिर f16 फिर f22। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये एफ स्टॉप अच्छे तरीके से राउंड नंबर पे क्यों नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूँ।
क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू π/4 डायमीटर स्क्वायर होता है। और जब इस फॉर्मूला की मदद से आप कैलकुलेशन करते हैं तब पता चलता है सर्कल का एरिया को डबल करने के लिए आपको उसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर एरिया को आधा करना है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप एक बार कैलकुलेटर उठाइए और इस सीक्वेंस को चेक कीजिए, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा। चलिए एक और फैक्ट बताता हूँ। जिन लेंस में वाइड अपर्चर होता है उसे फास्ट लेंस कहते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ फास्ट लेंस या वाइड अपर्चर लेंस सेम एक्सपोजर अचीव कर लेता है इवन ऑन फास्टर शटर स्पीड, इसलिए इन्हें फास्ट लेंस कहते हैं। शटर स्पीड दर्शाता है कि कितने समय तक लाइट को सेंसर पे हिट कराने के लिए अलाउ किया है, यानी आपका कैमरा का शटर कितने समय के लिए खुला रहा, उसे शटर स्पीड कहते हैं। शटर का स्पीड जितना कम रहता है, यानी शटर जितने समय तक खुला रहता है, उतना ही ज्यादा लाइट एंटर करती है। शटर स्पीड को सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं। फास्ट शटर स्पीड सेंसर को कम समय देता है लाइट को कलेक्ट करने के लिए, नतीजा हमें कम एक्सपोजर मिलता है। वहीं स्लो शटर स्पीड ज्यादा समय देता है सेंसर को लाइट कलेक्ट करने के लिए, जिसके कारण ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। यहाँ एक्सपोजर के साथ साथ शटर स्पीड से हम मोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हायर शटर स्पीड के इस्तेमाल से हम मोशंस को कैप्चर कर सकते हैं, और ये मोशन सब्जेक्ट का मूवमेंट या कैमरा शेक भी हो सकता है। सो हायर शटर स्पीड की मदद से हम सब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हैं ताकि हमें शार्प इमेज मिले। इस बात को समझ लीजिए, जब तक शटर खुला है कैमरा उन एलिमेंट्स की पोजीशंस को भी रिकॉर्ड कर रहा है फ्रेम में। अगर उनमें से कोई एलिमेंट्स मूव होता है तो रिजल्ट में ब्लरनेस मिलता है। शटर स्पीड की मदद से आप इमेज में शार्पनेस अचीव कर सकते हैं। लोअर या स्लोअर शटर स्पीड में ज्यादा लाइट तो एंटर करती है मगर इमेज में ब्लर आ जाता है अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो। वहीं एक फास्टर शटर स्पीड में कम लाइट एंटर होती है मगर ये सब्जेक्ट को फ्रीज करता है और हमें रिजल्ट में एक शार्प इमेज मिलता है। ISO कैमरा के डिजिटल सेंसर की सेंसिटिविटी को कहते हैं। एक टिपिकल कैमरा में ISO का रेंज 100 से 3200 तक होता है, मगर कुछ महंगे कैमरास में लोवेस्ट में ये 50 और हाईएस्ट में 12600 तक भी जाता है। फिल्म कैमरास के जमाने में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि हम एक्सपोजर ट्रायंगल के इस तीसरे एलिमेंट को कंट्रोल कर सकें। हाँ, फिल्म की सेंसिटिविटी टू लाइट को कंट्रोल कर सकते थे जब फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मगर एक बार रोल कैमरा में लग जाता है तब हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आज के जमाने में डिजिटल सेंसर में हम सेंसिटिविटी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं टेक्निकली कहूँ तो हम सेंसिटिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम कंट्रोल कर रहे हैं पोस्ट इमेज गेन जो सिग्नल में अप्लाई हुआ था। अब क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सेंसिटिविटी को हमने कंट्रोल किया है। तो ISO से हमको फायदा क्या है? डार्क सिचुएशन में ISO को बढ़ा के हम इलेक्ट्रॉनिकली एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं और हमारा काम चल जाता है, मगर इसका नुकसान ये है कि इमेज में नॉइस बढ़ जाती है और इनमें डिटेल्स भी कम होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में रैंडम फ्लक्चुएशंस के कारण नॉइस आता है। कम ISO में इमेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड नॉइस से ज्यादा होता है। इसे हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो के जरिए मेजर कर सकते हैं, तो इनमें नॉइस छिप जाता है। मगर जब हायर ISO में फोटोग्राफ्स लेते हैं तब इमेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड नॉइस के बराबर आ जाता है, जिससे इमेज में नॉइस दिखने लगता है। तो हमें हाई ISO यूज ही क्यों करना है? देखिए, कई बार लो लाइट कंडीशन में एक ऐसा पॉइंट आता है, अपने वाइडेस्ट पॉसिबल अपर्चर का इस्तेमाल किया है, फिजिकली लेंस इससे ज्यादा नहीं खुल पाएगा, और स्लोवर शटर स्पीड का भी इस्तेमाल किया है जहां आप मोशंस को स्टॉप कर सकते हैं। शटर स्पीड को इससे और ज्यादा कम नहीं कर सकते, नहीं तो शार्पनेस चली जाएगी और ब्लरनेस आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप ISO को बढ़ा दें, क्योंकि एक ग्रेनी बट स्टिल शार्प इमेज इज एक्सेप्टेबल कंपेयर टू ब्लर्ड इमेज। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपर्चर, शटर स्पीड और ISO ये तीनों एलिमेंट एक साथ काम करते हैं जिससे एक्सपोजर वैल्यू मिलता है। अमाउंट ऑफ लाइट जो सेंसर पे स्ट्राइक करती है उसे स्टॉप्स में मेजर करते हैं, जिसे एक्सपोजर वैल्यू या EVB कहते हैं। यानी स्टॉप की मदद से हम मेजर कर सकते हैं डिफरेंसेस इन एक्सपोजर वैल्यू ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड। और एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में डिफरेंस आधा या दुगना अमाउंट ऑफ लाइट का होता है। यानी ये एक्सपोजर में चेंज को दर्शाता है, जिसमें लाइट की मात्रा सेंसर की तरफ दुगना या आधा हो जाता है। शटर स्पीड, अपर्चर और ISO की एडजस्टमेंट से आपने एक्सपोजर वैल्यू को तो कंट्रोल कर दिया, मगर साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इनके एडजस्टमेंट से इमेज नॉइस, ब्लरीनेस, शार्पनेस, डेप्थ ऑफ फील्ड लाइक कुछ पॉइंट को फोकस में लाना है या कई सारी चीजों को फोकस में लाना है, ये सारे फैक्टर्स भी इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करने के लिए वाइड अपर्चर रखते हैं। अब क्योंकि वाइड ओपनिंग की वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट्स लेंस के थ्रू एंटर करती है, तो ब्राइट सनी डे में आपको आउटपुट इमेज काफी ब्राइट और ब्लोन आउट पाते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम शटर स्पीड को इंक्रीज करते हैं।
सो दैट प्रॉपर एक्सपोजर वैल्यू मिले। सिमिलरली इस दूसरे एग्जांपल में अगर लो लाइट कंडीशन में आप शार्प एंड क्रिस्प इमेज चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हाई शटर स्पीड से मोशन और मूवमेंट्स को फ्रीज करके आप शार्प इमेज अचीव कर सकते हैं। मगर हाई शटर स्पीड कम समय के लिए खुलता है, जिसके कारण कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर पाती है और इस कारण आउटपुट इमेज आपको डार्क मिलता है। तो यहाँ प्रॉपर एक्सपोजर पाने के लिए हम अपर्चर वाइड करते हैं और काम बन जाता है तो ठीक, नहीं तो हमें ISO भी बढ़ाना पड़ेगा। सो ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है आप इस एक्सपोजर ट्रायंगल के कौन से एलिमेंट को एडजस्ट करना चाहेंगे। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आप चाहेंगे वाइड अपर्चर, तो आप अपर्चर को फिक्स रखेंगे और शटर स्पीड चेंज करेंगे। सिमिलरली स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आप मोशन कैप्चर करने के लिए आप चाहेंगे हाई शटर स्पीड, तो आप शटर स्पीड को फिक्स रखेंगे और अपर्चर चेंज करेंगे। आपके काम को थोड़ा और आसान बनाने के लिए ऑलमोस्ट सभी कैमराज में एक प्री डिफाइंड मोड्स होते हैं, लाइक अपर्चर प्रायोरिटी या AV या समटाइम्स सिर्फ एक लेटर A, जिसमें आप अपर्चर चेंज कर सकते हैं। शटर स्पीड और ISO को कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। सिमिलरली शटर प्रायोरिटी या TV या लेटर S, जिसमें शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं और इसमें अपर्चर और ISO को कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अपर्चर, शटर स्पीड और ISO का इस्तेमाल कैसे करना है, एंड आई होप कि एक्सपोजर ट्रायंगल को समझने में इस वीडियो का थोड़ा बहुत तो योगदान रहा होगा। अगर है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस जानकारी का मुहैया कराना चाह रहे हैं तो इसे शेयर भी कर दीजिए। और आप चाहते हैं ऐसे ही डिटेल्ड एंड यूजफुल वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने का। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।